Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Suhan Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपकी दिसंबर 2021 की रीडिंग्स के बारे में बात करने के लिए। हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। Hi Taurians, the energy of the month for you people is this card, Queen of Pentacles. तो आप मुझे यहाँ पे खुद पे ज्यादा ध्यान देते हुए लग रहे हैं इस महीने, सेल्फ केयर करते हुए लग रहे हैं, अपनी किसी पुरानी हॉबी को रीस्टार्ट करते हुए लग रहे हैं, जिन चीजों को लेके आपको पहले बचपन में मजा आया करता था। कुछ ऐसी चीज आप शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप उस हॉबी को अपना एक प्रोफेशन बना लें या उससे आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक, कार्ड्स आर टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। सो आप मुझे फर्स्ट वीक में बैलेंस आउट करते हुए लग रहे हैं चीजों को, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करते हुए लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप बहुत परेशान रहे हैं, कुछ एक लॉस की फीलिंग आपको आई है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रिकवर होती हुई मुझे दिख रही है, बिकॉज आप इमोशनली खुद से चीजों को बैलेंस आउट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ फिजिकली आप नहीं करेंगे बट एनर्जेटिकली आप बैलेंस आउट करेंगे। आप इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। इमोशनली या तो कुछ मेडिटेशन करके या कुछ कुछ इंस्पिरेशनल चीजें पढ़ के आप आपकी इंट्यूटिवनेस मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपकी इंट्यूशंस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और वो आपको कहीं ना कहीं हील करने में हेल्प करेंगी। सो या दैट इज फॉर द फर्स्ट वीक फॉर यू। सेकंड वीक कार्ड्स आर द एम्परर रिवर्स, द किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड पेज ऑफ पेनिकल्स। तो सेकेंड वीक में आप मुझे थोड़े से सबमिसिव होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका जो एक डोमिनेंस था, आपका जो एक चीजों को लेके देखने का नजरिया था, और बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रॉन्ग जो नजरिया था, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता हुआ दिख रहा है। थोड़े से आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़ी सी आपकी मुझे जो वो पावर और पोजिशन है वो थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है। एंड इट कुड बी बिकॉज आपने किसी चीज में इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है ना, आप जो एक्शन लेते हो वो मुझे बहुत मेच्योर एक्शंस नहीं लग रहे हैं। मतलब अगर आप फील भी कर रहे हो किसी चीज को तो आप रादर उनको बताने की जगह आप अपने में ही रखते हैं और आप हो सकता है अलग तरीके से उनको अप्रोच करते हैं या उनको मे बी स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो थोड़ा सा इमेच्योर है और जिसकी वजह से आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं या ट्रू जो आपका इंटेंशन है वो दिख नहीं रहा है। तो इस इमेच्योर एक्शंस को लेते हुए रादर आप मुझे लग रहा है शायद आप कुछ कर भी नहीं रहे इवन व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग फॉर समवन। तो उसकी वजह से आप को, क्योंकि जब आप बता ही नहीं रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि भाई मैं तो किसी को इतना पसंद कर रहा हूँ या मैं तो किसी को इतना ज्यादा कोशिश कर, मतलब इंटेंशंस मेरा राइट है, फिर भी मुझे क्यों गलत समझा जाता है या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दैट इज बिकॉज आप वो चीज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, आप वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा आपको फील हो सकता है सेकेंड वीक में, बट बिकॉज अब रीडिंग आपके सामने है तो कुछ ऐसा कीजिए कि एक्शंस लीजिए या एक्सप्रेसिव बनिए ताकि आपको ऐसा फील ना हो। Third week cards are 9 of Cups reversed, Ace of Swords and Justice reversed. So again आप मुझे इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन आउट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको चीजों की ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी आपने ना अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया है कि यही सही है, ठीक है। तो वो जो है वो आपको लगता है कि दिस इज व्हाट आई नो एंड दिस इज व्हाट इज राइट, ठीक है। और हो सकता है आपको ऐसे सपोर्टिंग एविडेंसेस या स्टेटमेंट्स या आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हो, और क्योंकि आपने ऐसा बना लिया है अपने दिमाग में कि भाई मैं सही हूं या ये चीज सही है, इसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ लाइफ फेयर नहीं कर रही है, आपके साथ कुछ लोग हैं वो अनफेयर हो रहे हैं, और उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो चीज सही है या गलत, लेकिन इस तरीके की फीलिंग्स आप में हो सकती हैं। बट मैं ये बता सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा ना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली, मेंटली, ओवर थिंक करके, बहुत ज्यादा इमोशंस के बारे में सोच के। तो मैं ये कहूंगी कि इस टाइम आप ऐसा ज्यादा मत कीजिए, है ना। गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लाइफ बीइंग फेयर अनफेयर जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने देखी है, हमारे एंगल से जो चीज दिख रही है वो ही सही है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे एंगल से किसी और इंसान को वो चीज कुछ और दिखाई देती हो। सो सही गलत जरूरी नहीं है हर चीज सही या गलत में ही तोली जाए।
चीजें जैसी हैं वैसी हो सकती हैं। समटाइम्स लाइफ हैज टू टीच अस अ लेसन, तो इसलिए वो चीजें होती हैं। तो डोंट थिंक दैट लाइफ इज बीइंग अनफेयर, कुछ होगा सीखने का, इसलिए हमारे साथ कुछ होता है। एनीवेज, फोर्थ वीक कार्ड्स आर नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। अगेन लाइफ बीइंग लिटिल, यू फीलिंग लिटिल अनस्टेबल, आपके सारे कप्स के कार्ड जो है वो रिवर्स में आ रहे हैं, यानी कि इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं यहाँ पे टॉरियंस। इमोशनली आपकी ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है, नाइट ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है। सो इट्स यू योर स्पेशली रिलेटेड टू द लव लाइफ एंड इवन रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। आप अपना दोनों चीजों में आपकी अभी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं चल रही है, और उसको लेके आप बहुत, आपको लग रहा है मेरी लाइफ बहुत अनस्टेबल हो गई है, स्टेबिलिटी नहीं है। कब आएगी स्टेबिलिटी? ना मेरे जो पर्सन है वो मेरी फीलिंग्स समझ रहे हैं, मेरे साथ है, इमोशनली मैं बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ना मैं फाइनेंसेस को लेके अपना, मेरी कहीं ग्रोथ हो रही है, मैं बहुत ज्यादा स्टक हो चुका हूँ अपने लाइफ में। सो ये जो चीजें हैं ये आपको फील हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट एज योर कार्ड इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एनर्जी आपके अंदर रहेगी जब वहां पे आप कोशिश करेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे जो आपको खुशी देती है। मतलब इमोशनली आप ब्रेन आउट होकर भी अपनी खुशियां ढूंढेंगे छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी हॉबीज में अपनी, एंड वो चीज डेफिनेटली आपको खुशी देगी। सो दैट्स अबाउट इट ऑडियंस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द डेली इन द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook, links are given in the description box. So good luck.